नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की है। पेंशनर की महंगाई में भी वृद्धि की है और यदि किसी को अनुकंपा नियुक्ति चाहिए तो उसके लिए भी न्यूज़ लेके आया हूँ, अतः वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत कितने संभाग आते हैं और इन संभागों के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं। यदि इन ज़िलों से आप संबंध रखते हैं तो यह आपके काम की खबर हो सकती है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत 3 संभाग आते हैं। जबलपुर संभाग, जिसके अंतर्गत जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी आते हैं। दूसरा संभाग है सागर, तो इसके अंतर्गत सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना और टीकमगढ़ जिले आते हैं। और तीसरा संभाग है रीवा, तो इसके अंतर्गत रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली 4 जिले आते हैं। यदि इन जिलों से आपका संबंध है या आपके रिश्तेदार इन जिलों से आते हैं जो कि किसी भी बिजली विभाग के अंतर्गत कार्यरत हैं या रिटायर्ड हो चुके हैं या दिवंगत हैं, तो यह न्यूज़ आपके काम की है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते एवं पेंशनर्स की महंगाई राहत में वृद्धि। तो यह न्यूज़ 30 अगस्त 2022 की है, जो कि इसका जो मुख्यालय है जबलपुर में, वहाँ से प्रकाशित की गई है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी के कार्मिकों एवं कंपनी में सम्मिलित पूर्व ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों के कार्मिकों के महंगाई भत्ते में 1 अगस्त 2022 से 3% की वृद्धि करने के आदेश जारी किए हैं। इस वृद्धि के बाद महंगाई भत्ते की दर बढ़कर 1 अगस्त 2022 से भुगतान माह सितंबर 2022 कुल 34% हो जाएगी। कंपनी के पेंशनरों, परिवार पेंशनरों को 6वें वेतनमान के तहत महंगाई राहत में 10% एवं 7वें वेतनमान के तहत महंगाई राहत में 5% वृद्धि 1 मई 2022 से भुगतान माह जून 2022 की गई है। इस वृद्धि के बाद पेंशनरों को मिलने वाली कुल महंगाई राहत क्रमशः 174% एवं 22% हो जाएगी। इस आदेश के उपरांत बढ़ी हुई महंगाई राहत राशि का भुगतान अगस्त 2022 की पेंशन परिवार पेंशन के साथ नकद किया जाएगा तथा मई से जुलाई 2022 तक की एरियर्स राशि का भुगतान 3 समान किस्तों में अगस्त से अक्टूबर 2022 की पेंशन परिवार पेंशन के साथ किया जाएगा। साथियों, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अनुकंपा नियुक्ति में दी बड़ी राहत। यह न्यूज़ आप देख सकते हैं 20 सितंबर 2022 मंगलवार की है और इसके तहत पहली नियुक्ति फिर योग्यता हासिल करने का अवसर। तो क्या न्यूज़ है, पूरी डिटेल्स में हम पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दिवंगत बिजली कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने में बड़ी राहत दी गई है। यदि दिवंगत कर्मी के परिवार का आश्रित सदस्य 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है तो उसे कार्यालय सहायक के तृतीय श्रेणी के पद पर नियम के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दे दी जाएगी। इस पद के लिए आवश्यक योग्यता हासिल करने के लिए उसे 3 वर्ष का समय भी दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पहले आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता प्राप्त करने के लिए 3 वर्ष का समय दिया जाता था तथा योग्यता प्राप्त करने के बाद आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दी जाती थी। प्रदेश की तीनों वितरण कंपनियों में यह सुविधा सर्वप्रथम पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दी जा रही है। कंपनी के एमडी श्री अनय द्विवेदी ने बताया कि बिजली कर्मियों के दिवंगत हो जाने पर उनके आश्रितों को भरण पोषण के लिए तत्काल नौकरी की ज़रूरत रहती है। पूर्व में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता हासिल करने के लिए उन्हें 3 वर्षों तक इंतजार करना पड़ता था, जिससे अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो रहा था। श्री द्विवेदी ने कहा कि कंपनी के इस निर्णय से दिवंगत कर्मियों के परिवार को निश्चित रूप से राहत मिलेगी तथा वे निर्धारित की गई अवधि में वांछित योग्यता हासिल करने में भी सक्षम होंगे। कंपनी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार दिवंगत कंपनी सेवक के आश्रित को कार्यालय सहायक श्रेणी 3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए कंप्यूटर डिप्लोमा तथा कंप्यूटर टाइपिंग दक्षता प्रमाण पत्र परीक्षा मान्यता प्राप्त संस्था से उत्तीर्ण किए जाने के लिए 3 वर्ष का समय दिया जाएगा। यह प्रावधान सभी लंबित पात्र आवेदनों पर भी लागू होंगे तथा लंबित आवेदनों का निराकरण संशोधित अनुकंपा नियुक्ति नीति 2018 के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा। विदित हो कि
कंपनी द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्राप्त 939 पात्र आवेदनों में से 552 आवेदनों का निराकरण करते हुए तृतीय श्रेणी के पद पर 265 एवं चतुर्थ श्रेणी के पद पर 287 अनुकंपा नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और शेष 387 आवेदनों पर कार्यवाही की जा रही है। अतः साथियों, आपको इस वीडियो के माध्यम से अनुकंपा नियुक्ति के इस अपडेट के बारे में भी समझ में आ गया होगा कि पहले ऐसा नहीं था। पहले योग्यता हासिल करने के लिए कहा जाता था और 3 साल के इंतज़ार के बाद योग्यता हासिल कर लेने के बाद फिर कहीं जाकर नियुक्ति होती थी, लेकिन अब तत्काल नियुक्ति हो जाएगी और योग्यता हासिल करने के लिए कंप्यूटर डिप्लोमा और CPCT के लिए 3 साल का टाइम दिया जाएगा, जो कि आप जॉब के दौरान ही वह योग्यता भी प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही पेंशनर और महंगाई भत्ते को लेकर जो न्यूज़ बताई है वह भी 30 अगस्त की ही है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। अतः साथियों, आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।